चलिए अब हम पढ़ लेते हैं आरटीई अधिनियम 2009। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और शत प्रतिशत ही पूछे जाते हैं। देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आते आते हैं और सीटेट की तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं वे क्या करते हैं, सब पढ़ने में लगे रहते हैं। हाँ, सिलेबस पूरा तैयार करना चाहिए, फिर बाद में क्या करना चाहिए, स्मार्ट स्टडी अपनाना चाहिए। देखिए दो तरह से पढ़ाई होती है, एक हार्डवर्क होता है, एक दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है स्टार्टिंग में आप क्या करिए, पहले हार्डवर्क अपनाइए। आप पहले पहले क्या करिए, पूरे सिलेबस को कवर कीजिए, पहले सारी चीजों को कवर कीजिए, फिर उसमें देखिए कि अब मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। अच्छा, कुछ छात्र क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही स्मार्ट स्टडी अपना लेते हैं। ये जो स्मार्ट स्टडी स्टार्टिंग से अपनाते हैं वे छात्र परीक्षा से बाहर आ जाते हैं। वे एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हें लगता है सब नया नया, सोना सोना। हाँ, शाहरुख खान का गाना बना है ना, वैसे ही कह सकते हैं। तो ये है बातें, पहले आप पूरे सिलेबस को पढ़िए, फिर उसके बाद उसमें से ये चूज करिए कि अब मुझे क्या क्या पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है और किस चीजों को कितना रिवीजन करना है। पढ़ने का एकदम अच्छा तरीका है, पहले पूरे सिलेबस को आप कर लीजिए कवर, क्योंकि आप पहले एक पता कर लीजिए कहां से कहां तक जाना है, तो वहां से लेकर वहां तक आ जाइए और उसके बाद आप चूज करिए कि हाँ इस इतने ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें मल्टीपल टाइम से पढ़ना है और इतने ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें केवल पढ़कर निकल लेना। तो ये आराम से आपकी तैयारी हो गई और आराम से आप समझ गए सारी बातें। अब इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम जो है आसानी से निकल जाएगा। आप क्या करते हैं, पहले बीच बीच का पढ़ते हैं, फिर शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं। हर दिन एक नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, हर दिन एक नई रणनीति अपनाते हैं। आपको लगता है आज से जो मैं स्ट्रेटजी अपना रहा हूं या अपना रही हूं, कल से इसे फॉलो करना है। एक दिन फॉलो किया नहीं, दूसरे दिन एक नई स्ट्रेटजी आ गई, नहीं इस तरह नहीं, इस तरह पढ़ना है। पूरा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक स्ट्रेटजी ही बनती रहती है। भैया ये काहे की स्ट्रेटजी बना रहे हो ये तो बताओ। एक दिन स्ट्रेटजी बनाइए, एक हफ्ते तक उसे फॉलो करिए और हर संडे आप क्या करिए, उसमें एक तरह से सुधार कीजिए कि गलती कहां पर हुई है, अब मुझे कैसे चलना है। वीकली स्ट्रेटजी बनाइए, मंथली मत बनाइए। मंथली आप जानते हो वैसे भी नहीं फॉलो कर पाएंगे, हर दिन डिमोटिवेशन में घूमते रहेंगे। आज मैंने सोचा था इतने घंटे सीडीपी पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, अब उसके बीच में मुझे मॉल जाना पड़ गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपको अपना एग्जाम निकालना है तो सिलेबस को पढ़िए अच्छे से, सिलेबस को समझिए और समझने के बाद प्रीवियस के क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद आप अपनी तैयारी कीजिए और पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। फिर उसमें से आप ये चूज करिए कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको आपको मल्टीपल टाइम से रिवीजन करना, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें एक दो बार पढ़ना। ठीक है, ये हो गई सेल्फ स्टडी की बात, मतलब आराम से अपने आप से पढ़ते रहिए। और अगर कोई यूट्यूबर आपको क्या कर रहा है कि सिलेबस आपकी कंप्लीट कर रहा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं कवर करवा रहा हूँ, तो आप क्या करिए, एक क्लास मेरी देखते चलिए, जो विषय मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जो विषय आपके लिए रेलेवेंट है उस विषय को आप देखते चलिए, और जिस विषय को मैंने पढ़ा दिया उसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए। आपको जब पता है कि एग्जाम के पहले सर सिलेबस कंप्लीट करवा ही देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप एक एक चीजों को पढ़ते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, बिना वजह के डेली एक नई नई रणनीति मत बनाइए, हर दिन एक नया आगाज मत लेकर आइए कि आज से होगा महाभारत। हाँ, आपसे हम एग्जाम को पास करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले हैं। ये सब क्या है, केवल फालतू की बातें हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन दिन रात नहीं करता है, भला 2-4 घंटे कर ले। और किसी दिन मान लो उसने पढ़ भी लिया ना, तो फिर तो ऐसे घूमता है मानो कि आज तो मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। अगर किसी ने बोल दिया काम कर लो ना, थप्पड़ पड़ेगा, फालतू पड़ेगा। हाँ, बिना वजह की बातें कर रहा है, तो हमसे काम के लिए बोल रहा है, इतना सारे दिन पढ़ रहा हूँ। हाँ,
ये चीजें हैं, पहले सिलेबस को पढ़िए, चीजों को समझिए, उसके बाद एग्जाम को दीजिए, ठीक है।